गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, लास्ट टाइम बेटा हमने कौन सा लेसन किया था? वी हैव डन सम नेचुरल फिनोमिना। और नेचुरल फिनोमिना में मेनली मैंने आपको लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में बताया था कि हाउ लाइटनिंग अकर्स, हाउ अर्थक्वेक, और इसके बारे में मैंने इसके बाद इनके कॉज, प्रिकॉशंस, हाँ, ये सब भी बारे में बता दिया था। और ये भी बताया था कि अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, मतलब लाइटनिंग वगैरह इसको हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन अर्थक्वेक को हम नहीं कर सकते। वो लेसन बेटा अच्छी तरह से लर्न कर लेना। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइट। हाँ, व्हाट डू मीन बाय लाइट? अब आप कहोगे कि मैम जिससे हमें देखते हैं, यही कहोगे ना? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी की टाइप है, विच सेंसिटाइज आवर आइज, जो हमारी आई को सेंसिटाइज कर देती है, एंड वी आर अनेबल टू सी, तो इसको हम कहते हैं लाइट। अब देखो, वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक पार्क, कलरफुल गार्डन, रेनबो, हाँ, स्टार्स, मून, सन, मतलब सन को तो खैर चलो हम नहीं देखेंगे, रेनबो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो हम कितनी ही चीज़ें देखते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना कौन पॉसिबल बनाता है? दैट इज लाइट। अगर टोटल डार्कनेस हो तो क्या हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं? अगर आप एक रूम में हो और वहाँ पे टोटली डार्कनेस हो जाए तो क्या आप चीज़ें देख सकते हो? यू विल से नो, क्योंकि हमें लाइट की ज़रूरत होती ही होती है। अब लाइट हमने कह तो दिया कि वी कैन सी बाय द लाइट, लेकिन लाइट जो है पॉसिबल कैसे बनाती है? अब लाइट जो होती है किसी भी शाइनी सरफेस या स्मूथ सरफेस से जब स्ट्राइक होती है, जैसे मान लो ये हमारा शाइनी सरफेस, या तो जैसे ये किसी से वो करती है तो इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। देखो पहले ये है लाइट है हमारी, फिर ये स्ट्राइक की किसी भी ऑब्जेक्ट से और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं, जब मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तब हम देख सकते हैं। जो पॉलिश सरफेस है या सानी सरफेस है, इट कैन एक्ट एज अ मिरर। अब जब मिरर में भी हम अपनी इमेज कैसे देखते हैं कि लाइट पहले तो मिरर से टकराती है और मिरर के बाद फिर वो हमारी आइज में जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इस तरह से हमारा देखना पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पेज नंबर 199। अब क्या होगा? फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और ऑन अ टेबल। अब इसके बाद हम एक कॉम लेंगे, कॉम की हम सारी ओपनिंग बंद कर देंगे। जैसे हमारे हाथ में कॉम है, इसकी एक ओपनिंग को छोड़ के हम सारी ओपनिंग बंद कर देंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो कॉम है वो एक तरह से इस तरह से परपेंडिकुलर उठाएंगे, होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, और इसके बाद एक टॉर्च से हम उस पर लाइट फेंकेंगे। तो हम क्या देखेंगे? हम स्क्रीन पे एक बीम ऑफ लाइट देखेंगे। वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट। अगेन कॉम से लाइट जो है मिरर से टकराई, इसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हमारे आइज में हम उसको मतलब हमारा देखना पॉसिबल होगा। After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction, ठीक है? The light rays which strike any surface, जैसे मान लो ये हमारी लाइट रेज है, ये किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, then it is called as incident ray, ठीक है बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है? इंसिडेंट रे समझ आएगा। इसमें हम एरो ऊपर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारी रे है किसी भी सरफेस से टकरा के इस तरह से जा रही है, तो ये क्या होगी? हमारी इंसिडेंट रे। और इसके बाद द रेज दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी बैक आ रही है, पहले तो हमारी रे इस तरह से जा रही थी, अब इसमें देखो एरो पे ध्यान दो, इसमें हमने एरो नीचे लगाया, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी एरो जो रेज है वो आ रही है, तो इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव रे। दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव रे। तो आपको रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये क्लियर हुआ कि हमारी इंसिडेंट रे मतलब किसी भी सरफेस से कोई लाइट जब टकरा के आ रही है देन इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और जब ये मतलब वापस जा रही है मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके साथ में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा होगा नॉर्मल। ठीक है, दिस परपेंडिकुलर इज नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे भी एक एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाएगी। तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल को हम आई से डोनेट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें, मतलब कोई भी एक हम वो लेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि कोई भी हम एक वाइट पेपर लेंगे, उस पर एक मिरर रखेंगे, मिरर के साथ हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उससे जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी। इसके बाद वो मिरर से टकराएंगी, ये देखो बेटा है दिए ना, मिरर से वो टकराएंगी और मिरर से टकराने के बाद दे विल रिफ्लेक्ट बैक। तो ये होगी हमारी। अब हम एंगल आई और एंगल आर उसको चाहे जितने भी टाइम मेजर करें, हम किसी भी ये मतलब जैसे आपके कंपास से या किसी डी वगैरह से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So this is the first law of reflection, means angle of incidence is always equal to angle of reflection। ठीक है, तो मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, वो हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारा फर्स्ट, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली आता है। अब हम ये एक्टिविटी 16.2 एक्टिविटी 16.2 में देखो कि हम एक्टिविटी है इसको हम दोबारा कर रहे हैं। दिस टाइम वी यूज ए सीट, और मतलब एक हम चार्ट पेपर या कोई थिक पेपर लेंगे एंड लेट द शीट प्रोजेक्ट लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ टेबल, और इसको थोड़ा सा जो एज है हमारा टेबल का उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम करेंगे। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल, और जो प्रोजेक्टिव पोर्शन है उसको थोड़ा सा हम कट कर देंगे मिडल से। अब लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब मेक श्योर दैट रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, यानी कि ये प्रोजेक्टिव पोर्शन है उससे ज़्यादा ये एक्सटेंड होनी चाहिए। ठीक है, बेंड द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। अब क्या हमें फिर से रिफ्लेक्टेड रे नज़र आ रही है, क्योंकि अगर जब हमने वो किया था, जब हमने इसको बेंड किया तब हमें रिफ्लेक्टेड रे नज़र नहीं आएगी। ठीक है, व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, क्या रिप्रेजेंट करता है, वन प्लेन। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी हमें एक प्लेन में ही नज़र आते हैं। अगर उसको हम बेंड कर दें या थोड़ा सा स्टिफ कर दें तो हमें नज़र नहीं आएंगे। तो दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, मतलब किसमें होते हैं वो, सेम प्लेन में। तो ये बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये था हमारा आपकी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने 7th में पढ़ा होगा इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो इट इज़ इरेक्ट, आपने देखा था ना, इन्वर्टेड नहीं होती, मीन्स टेढ़ी नहीं होती, उल्टी नहीं होती, इरेक्ट होती है, मीन्स सीधी होती है। द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, दूसरा इट इज़ एज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज भी हमारी छोटी होगी, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज भी हमारी बड़ी होगी। ठीक है, इसके अलावा अब मतलब मान लो मैं यहाँ हूँ, मेरी इमेज थोड़ी मतलब बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। अगर मैं पीछे हो जाऊँ तो मेरी इमेज भी पीछे हो जाएगी, और अगर मैं आगे आ जाऊँ तो मेरी इमेज भी आगे आ जाएगी। मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितनी दूर पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही दूर पे हमारी इमेज बनेगी। अगर हम खुद मतलब ऑब्जेक्ट अगर हम आगे पीछे करेंगे तो इमेज भी हमारी आगे पीछे होगी।
इसके बाद इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट नजर आएगा प्लेन मिरर में, और जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट नजर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज लेटरली इन्वर्टेड एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब इसके बाद हम एक्टिविटी 16.3 करेंगे। अब मान लो हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया ओ, ठीक है, और इसको हमने एक प्लेन मिरर यानी कि PQ के सामने रखा। अब दो रेज OC एंड OA, तो मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ कि मान लो हमने एक ये मिरर लिया, ठीक है, और इसके सामने हमने क्या रखा, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है, O मान लेते हैं। तो इससे फिर क्या होगा, पहले तो इंसिडेंट रे आएगी अगेन इन द सेम मैनर, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखो इंसिडेंट रे और ये हमारी होगी रिफ्लेक्ट रे। यहाँ तो क्लियर हुआ, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे। और इसके बाद हम इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन। अब देखो एक हमारा ये है और दूसरा हमारा, मतलब ये हमारा है परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद जो रेज हैं, ये देखो ये रेज आ रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, और ये रे है, ये भी रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो क्या ये किसी भी पॉइंट पे मीट करेंगी, दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। देखो इस तरह से जाएगी और ये हमारी है आई, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इनको एक्सटेंड कर दिया, ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो हमें किसी एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, एक्चुअली में ये मतलब मीट नहीं करती। मान लो हमने पॉइंट आई है, इस पे ये हमने ये मतलब यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे दे अपीयर टू मीट, एक्चुअल में नहीं मिलती। तो इस तरह की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब जहाँ पे हमारी जो रेज है इनसे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगे कि एक पॉइंट पे मिल रही है बट दे एक्चुअली डोंट मीट, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। और आपको पता है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। अब इसके बाद हम करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए हुआ है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान लो हम कोई स्मूथ या शाइनी सरफेस लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी स्मूथ या शाइनी सरफेस लेते हैं, तो जैसे कोई हमने मिरर ले लिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारी इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट रे जो होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, ये हमारी है इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे अब इनमें क्योंकि पैरेलल आ रही है, बिल्कुल स्मूथली आ रही है, तो इनमें रिफ्लेक्शन भी इसी टाइप से होगा। रिफ्लेक्शन जैसे एक ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो एक तरह से हमारा रिफ्लेक्शन भी इनके लिए पैरेलल है और अप टू मार्क है। ये देखो जैसे ये हमारा इनमें रिफ्लेक्शन भी पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या स्मूथ रिफ्लेक्शन। ये मेनली हमारा किसी भी शाइनी सरफेस से होता है, किसी भी मतलब एक स्मूथ या शाइनी सरफेस, उससे हमारा ये पैरेलल फॉर्म में ये होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दूसरा हमारा है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का नाम है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर, मतलब ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई रफ सरफेस है, जैसे स्टोन है, ब्रिक है, कार्डबोर्ड है, ये हमारा रफ सरफेस है, उस पर जब वो जो इंसिडेंट रे आएंगी तो उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक तरह से पैरेलल नहीं होगा। जैसे मान लो ये हमारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये तो पैरेलल भी आई, लेकिन क्योंकि ये किसी इरेगुलर या मतलब हार्ड सरफेस से इन्होंने स्ट्राइक किया,
तो इसके बाद उनका रिफ्लेक्शन कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई इस तरह से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई ऐसे भी जा सकती है। तो ये होता है हमारा इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, मैंने बताया कि जब कोई रफ सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, तो वो होता है हमारा रेगुलर और इरेगुलर और डिफ्यूज। ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या रिफ्लेक्टेड रे को हम दोबारा से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे किसी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, क्या होता है कि आपके सामने मिरर लगा होता है, आप अपना फ्रंट देख सकते हो कि हमारा चेहरा कैसा लग रहा है हमारे मतलब, लेकिन क्या आप पीछे का देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो क्या होता है, जो बार्बर है आपको एक दूसरा शीशा दिखाता है पीछे की तरफ, कहते हैं देखो मैम ये सर आपके बाल, तो आप अपना मतलब बैक साइड भी देख सकते हो। कैसे? पहले जो हमारे बालों से रेज वहाँ गई, फिर इसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होके जो सामने मिरर लगा हुआ उस पर आई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो इसके लिए देखो ये पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड हेयर ड्रेसर, शी और ही मेक यू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, शी होल्ड अ मिरर बिहाइंड यू टू शो हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फिर इसमें मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड अगेन होता है। पहले रिकॉल हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप, इसमें आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। कैलेडोस्कोप और ये आपका पेरिस्कोप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ तक बेटा आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, तभी आपको पेरिस्कोप या ये सब चीज़ें समझ आएगी। ठीक है बच्चों, ये लेसन अच्छी तरह से कर लेना, तभी फिर मैं नेक्स्ट में आपको पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप के बारे में बताऊंगी। उसमें क्या है कि हम एक मिरर की बजाय 2 मिरर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो है अगेन होता है और इससे हमारी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। और पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। ठीक है बच्चों, तो इतना कर लेना। ओके बच्चों, टेक केयर।